हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं आईसीएससी क्लास 10th का एक्सरसाइज 22.4 उसका पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट 8 सम्स आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड। तो 9th से कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को भी करते हैं आज कंप्लीट। तो 9th सम है, द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर एज फॉलोज। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड द मोड। तो मीन के लिए क्या करते हैं हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये तो पता है आपको, बहुत इजी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सब का सम फाइंड करो, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 260 आ रहा है। ठीक है, सबको ऐड करोगे 260 आएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20। जीरो से जीरो की कटिंग हो गई, ये आ गया 13, मीन आ गया 13। इन सब का सम फाइंड करना है, 260 आएगा। मीडियन के लिए हमें एन की वैल्यू देखनी है, ऑड है या इवन। हेयर एन इज 20, इवन है ना, तो मीडियन क्या होता है इवन के लिए? एन ओवर टूथ टर्म प्लस उससे नेक्स्ट वाली ओवर 2, दोनों का एवरेज। एन ओवर टूथ टर्म मतलब 10th टर्म हो जाएगी ये, 10th टर्म प्लस 11th टर्म, दोनों का एवरेज। तो 10th टर्म क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th टर्म 30 है और 14th टर्म 11th टर्म है 14। ये आ गया 27/2, तो मीडियन विल बी 13.5। आगे रह गया आपका मोड। मोड में देखना है कि कौन सी टर्म है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है। तो यहाँ पे 15 है जो 3 टाइम्स आया, बाकी तो सारी 2 टाइम्स है मोस्टली। तो 15 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड होगा 15। यहाँ पे लिख देना 15 इज रिपीटिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सो मोड इज 15। तो ये था आपका 9th। नेक्स्ट है आपका 10th सम। 10th सम में एक टेबल गिवन है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर मार्क्स का कॉलम बनाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बनाओगे। मार्क्स को लिखेंगे x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखेंगे f, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है ना। 20 के ऊपर आपने देख लेना कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं, मतलब 20 बच्चे हैं जिसके कितने मार्क्स आए हैं उनके 25। ठीक है, 20 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन दैट इज मार्क्स आर 25, तो मोड रहेगा 25। ठीक है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही ऑब्जर्वेशन मोड होता है, राइट। तो 10th भी सिंपल था, इसका आंसर रहेगा आपका 25 मोड, राइट। आगे है 11th। तो आप एग्जाम्पल्स में से लिख लेना, एग्जाम्पल कोई देख लेना कि कोई लिखा है कुछ रीजन। तो मेरे ख्याल से तो रीजन यही होगा, द मैक्सिमम द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मोड। सो द मार्क्स 25 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो द मोड इज 25। ठीक है, 11th समय इन स्कूल द वीकली पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। पॉकेट मनी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। Draw a histogram on a graph paper and find the mode from the graph। यहाँ से शुरू होते हैं अपने हिस्टोग्राम वाले सम। ठीक है, ये सम नंबर 11th है, वीकली पॉकेट मनी। इसके क्लास इंटरवल्स दिए हैं 40 to 50, 50 to 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 50 है। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आपने क्लास इंटरवल्स देखने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी रहेगी और ये क्लास इंटरवल्स रहेंगे। ठीक है, दो कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा क्लास इंटरवल्स का, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना, इसका अपर लिमिट मैच हो रहा है नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट से, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाओगे, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बनाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी।
दो कॉलम बनने हैं बस इसमें। हिस्टोग्राम देखो कैसे बनाना है, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी अगर मैं आपके सामने बनाऊंगी तो आसान है कुछ इसमें, है नहीं इतना कंफ्यूजिंग। तो क्या करना है आपने, एक्स एक्सिस पे लेने हैं जो आपके वीकली पॉकेट मनी के इंटरवल्स हैं, 40 50 50 60 है ना। तो 40 50 60 70 80 90 100। क्या किया मैंने, 40 से स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ पे जिगजैग लाइन है क्योंकि पहले वाली ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। तो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे मैंने 10 रुपीज़ का डिफरेंस रखा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। पॉकेट मनी की बात हो रही है ना, इसलिए 10 रुपीज़ का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे। एंड वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो कैसे बनाना है हिस्टोग्राम, फर्स्ट इंटरवल है आपका 40 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2। अब 40 से लेके 50 तक एक रेक्टेंगल बनेगा, कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है ना। तो 40 to 50 तक 2 स्टूडेंट्स तक ही ये रेक्टेंगल पूरा बनेगा। उसके साथ ही 50 to 60 का इंटरवल है, 8 स्टूडेंट्स। तो 50 to 60 वाला जो रेक्टेंगल है आपने 8 तक लेके जाना है। ठीक है, देन 60 to 70 12 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही 60 to 70 वाला रेक्टेंगल आप 12 तक लेके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 70 to 80 14 स्टूडेंट्स, 70 to 80 तक जो रेक्टेंगल है ये वाला आप 14 तक लेके जाओगे, मैक्सिमम 14 ही फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 80 to 90 फिर 8 तक आएगा, 80 to 90 वाला रेक्टेंगल फिर 8 तक आएगा क्योंकि 8 स्टूडेंट्स हैं। 90 to 100 वाला इंटरवल जो है 6 स्टूडेंट्स तक आएगा, तो ये 6 स्टूडेंट्स तक। ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगल साथ साथ, इनमें गैप नहीं होना होता। ठीक है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता रेक्टेंगल्स में, ये साथ साथ ही चलते जाते हैं। आपको बस क्लियर होना चाहिए कि 40 to 50 2 तक है, 50 तक 2 तक रहेगा, देन 50 to 60 8 तक रहेगा, तो 50 to 60 का रेक्टेंगल आप 8 तक। ठीक है, पहले भी बनाते आए हो आप हिस्टोग्राम। तो मोड कैसे फाइंड करना है आपने, जो सबसे लेंदी रेक्टेंगल होगा ना। ठीक है, अब देखो किसकी मैक्सिमम हाइट जा रही है, इस रेक्टेंगल की जा रही है, कौन से इंटरवल, 70 to 80 वाले की। 70 to 80 वाले की मैक्सिमम हाइट जा रही है रेक्टेंगल की। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के दोनों कॉर्नर्स लेने हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट है। इस कॉर्नर को साथ वाले रेक्टेंगल के इस कॉर्नर से मैच कर देना है, एक लाइन लगा दो, लेफ्ट कॉर्नर और इसका भी लेफ्ट कॉर्नर, ऐसे ही इसका राइट कॉर्नर उसके साथ वाले में इसका राइट कॉर्नर। ठीक है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम हाइट वाला रेक्टेंगल लेना है, इसका लेफ्ट कॉर्नर नेक्स्ट वाले लेफ्ट कॉर्नर से ज्वाइन कर देना है, और राइट कॉर्नर प्रीवियस वाले राइट कॉर्नर से ज्वाइन कर देना। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप नीचे एक्स एक्सिस तक लेके आओ, जहाँ पे भी ये लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज द मोड। ठीक है, आपने देखना है इंटरवल्स के अकॉर्डिंग कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा ये पॉइंट 72.5 पे आ रहा है, आपका भी वहीं पे आएगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस पे एक एक रुपये का डिफरेंस रखा है। तो यहाँ पे अपने पास 5 बॉक्सेस आए हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस तो 72 तक हो गया, उसका 5 बॉक्सेस हैं तो 72.5 इज द मोड। तो आप ऐसे पॉइंट को मेंशन करके एरो लगा के लिख सकते हो, मोड इज 72.5। ऊपर भी आप यहाँ पे भी, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन किए हैं वहाँ पे भी आप लिख सकते हो मोड 72.5। ठीक है, आसान है ना। बस आपको इधर इस वाले पेज पे इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, और लेफ्ट पेज पे आपने हिस्टोग्राम बना के मैक्सिमम लेंथ वाले रेक्टेंगल की ऐसे 2 लाइंस लगानी है, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स एक्सिस तक लाइन लेके जानी है, जहां तक वो पॉइंट जाएगा दैट इज आर मोड। ठीक है, ऐसे ही 12th तो सेम है, 12th मैंने नहीं किया, वो आप खुद करना।
तो 13th देखो अब। ठीक है, 13th के इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी तो आप इस पेज पे लिख लोगे खुद, है ना, वो तो सारा कुछ स्टेटमेंट में गिवन ही है। 13th का देखो, आई क्यू स्कोर 80 to 90, 90 to 100। तो ऐसे मैंने 10 के डिफरेंस पे नीचे आई क्यू स्कोर्स लिए हैं। यहाँ पे जिगजैग लाइन आएगी क्योंकि पहले वाली ऑब्जर्वेशन मिसिंग है इसमें। और 10 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्कोर्स। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे टू टू स्टूडेंट्स का डिफरेंस रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाओगे। 80 to 90 है फर्स्ट इंटरवल, 6 तक जाएगा। देन 90 to 100 9 तक। 100 to 110 16 तक। ये मैक्सिमम हाइट का रेक्टेंगल रहेगा आपका ऐसे। ठीक है, सारे रेक्टेंगल्स बनाना, ये मैक्सिमम हाइट का रेक्टेंगल रहेगा। फ्रीक्वेंसी जिसकी 16 है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही रेक्टेंगल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। उसका लेफ्ट कॉर्नर नेक्स्ट वाले लेफ्ट कॉर्नर से ज्वाइन करना है। राइट कॉर्नर प्रीवियस वाले रेक्टेंगल के राइट कॉर्नर से ज्वाइन करना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे, वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे एक्स एक्सिस तक लेके आनी है। और ये पॉइंट आ रहा है 107 पे। ठीक है, 100 से 7 बॉक्सेस आगे है, तो 107 रहेगा आपका मोड। ठीक है, मोड इज 107। तो ऐसे आप लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्कोर्स लिए गए हैं, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिए गए हैं। ठीक है, ये है आपका सम नंबर 13 का हिस्टोग्राम। राइट, नेक्स्ट देखो 14। ये 14th का हिस्टोग्राम है। तो 14th में डेली प्रॉफिट ऑफ 100 शॉप्स इन डिपार्टमेंट स्टोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। क्लास इंटरवल्स दिए हैं, प्रॉफिट पर शॉप एंड नंबर ऑफ शॉप्स दिए हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी के दो कॉलम आएंगे। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। 100 एंड 100 दोनों की ये इसकी अपर और नेक्स्ट की लोअर मैच कर रही है, इसे चेंज नहीं करना होता है। क्लास इंटरवल्स एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज। वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 शॉप्स का डिस्टेंस लेके आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 100, तो ये 12 तक जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल। 0, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज 100 to 200, 18 तक जाएगा ये। 200 to 300, 27 तक, ये मैक्सिमम हाइट का रेक्टेंगल रहेगा आपका। और 300 to 400, 20 तक। देन 400 to 500, 17 तक। ठीक है, और उसके बाद आपका 500 to 600, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, 6 तक। 500 to 600, ये 4 5 6 यहाँ तक। तो मैं ऐसे फ्री हैंड ये ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल यही है ना, तो इसका लेफ्ट कॉर्नर नेक्स्ट वाले लेफ्ट कॉर्नर से, इसका राइट कॉर्नर प्रीवियस वाले रेक्टेंगल के राइट कॉर्नर से। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, बिल्कुल सीधे एक्स एक्सिस तक लेके आओ। ये जो पॉइंट आएगा दैट इज 260, तो मोड आ जाएगा आपका 260। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम नंबर 15। और 14th में मॉडल क्लास बतानी थी। अच्छा, मॉडल क्लास कौन सी है, जिसका मैक्सिमम हाइट होता है ना रेक्टेंगल का, वही मॉडल क्लास होती है। तो 200 to 300 ये रहेगी आपकी मॉडल क्लास। 15th सम, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। अच्छा, ये जो डेली वेजेस के इंटरवल्स दिए हैं 31 to 36, 37 to 42, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है। इसकी अपर क्लास लिमिट और इसकी लोअर क्लास लिमिट मैच नहीं कर रही ना, डिफरेंट है। तो इसमें हमने
इसको पहले कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करके। पहले ही बताया था मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, कोई भी अपर लिमिट और प्रीवियस की लोअर लिमिट दोनों को माइनस कर दो ओवर टू, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 37 माइनस 36 ओवर टू। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल की फर्स्ट की अपर लिमिट ले ली है, सेकंड की लोअर लिमिट। ठीक है, फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट दोनों को माइनस किया, ओवर टू कर दिया। इसकी अपर ले लो इसकी लोअर ले लो तो भी 1/2 ही आएगा, जौन सा मर्जी आप दो इंटरवल्स ले सकते हो। तो एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 0.5। तो एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करते हैं, ये क्लास इंटरवल्स बिफोर एडजस्टमेंट थे जो आपको स्टेटमेंट में दी है, तो लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करते जाओ, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाओ। ठीक है, ये जो इंटरवल्स बनेंगे ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहे हैं, देखो इसकी अपर और इसकी लोअर मैच कर रही है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो आपने हिस्टोग्राम बनाना है इस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में और इस फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये वाला नहीं देखना आपने हिस्टोग्राम में, क्योंकि इसको हमने चेंज कर लिया है क्लास इंटरवल्स आफ्टर एडजस्टमेंट वाला कॉलम बना के, ये वाला फाइनल आपने देखना। तो इंटरवल्स लोगे आप, जैसे आपकी रीडिंग्स हैं वैसे ही आप इंटरवल्स ले लो, थोड़ी आसानी होगी। क्लास इंटरवल्स शुरू हो रहे हैं आपके 30.5 टू 36.5 से, तो 30.5 से स्टार्ट कर देते हैं। जिगजैग लाइन आएगी, पहले वाली रीडिंग्स मिसिंग हैं, तो 30 30.5, उसके बाद 1 सेंटीमीटर लिखो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 रुपीज। ठीक है, रुपीज है, डेली वेजेस की बात हुई है तो 6 रुपीज। इधर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वर्कर्स, राइट। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके इंटरवल्स आए थे 30.5 टू 36.5, 6 वर्कर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल के 12 वर्कर्स, उससे नेक्स्ट इंटरवल के 20 वर्कर्स। ये मैक्सिमम हाइट की रेक्टेंगल रहेगी आपकी। ठीक है, सारी रेक्टेंगल्स आप ऐसे ही बना दो। उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट वाली रेक्टेंगल है उसका लेफ्ट कॉर्नर नेक्स्ट वाली रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर से मैच करना है और ज्वाइन कर दो लाइन लगा के, और राइट कॉर्नर प्रीवियस वाले राइट कॉर्नर से ज्वाइन कर दो। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा नीचे बिल्कुल लाइन लेके आओ एक्स एक्सिस तक। ये जो पॉइंट आएगा आपका दैट इज 46 के अराउंड आ रहा है। 46.5 आपको आंसर गिवन है तो मैंने 46.5 लिख दिया, वैसे मेरा 46 के अराउंड ही आ रहा था। तो ये इतना सा वेरिएशन की कोई बात नहीं होती, थोड़ा सा कई बार इंटरवल्स के अकॉर्डिंग 0.5 तक का डिफरेंस आ जाए तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 46.5 मोड आ गया आपका। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन कर देना। अगर आप डिफरेंस इस अकॉर्डिंग लोगे, जैसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो उसी हिसाब से पॉइंट लोगे ना, तो आपका एग्जैक्ट 46.5 आ भी सकता है। वैसे भी ट्राई करके देखना, अगर आपको एग्जैक्टली 46.5 चाहिए तो ये इंटरवल्स ले लेना आप, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ऐसे करके इंटरवल्स लेना, तो शायद आपका 46.5 आपको एग्जैक्टली नज़र आ जाए। वैसे भी ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली 46.5 नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं चाहिए, तो आप इंटरवल्स चेंज करके देख लेना थोड़ा सा। तो ये 15 सम का हिस्टोग्राम है। उसके बाद 16 सम, ये भी आपका डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो इसको पहले कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के। 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला पहले, उसके बाद बिफोर एडजस्टमेंट वाले क्लास इंटरवल्स, देन आफ्टर एडजस्टमेंट वाले क्लास इंटरवल्स आएंगे, फिर उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिख दोगे और उसके बाद लेफ्ट पेज पे बनाएंगे हम हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल्स थोड़े चेंज कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल 43.5 टू 47.5 है ना, तो मैंने एक्स एक्सिस पे 40 to 45 ऐसे डिफरेंस लिया है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg का। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg का डिफरेंस लिया। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पर्सन का डिफरेंस लिया। तो ये वाले मैंने लाइन लगा दी है ना, वैसे ये ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने 35 लिया था,
उसके बाद 40, देन 45, 50, 55, 60, 65, 70। ठीक है, ऐसे इंटरवल्स लिए। तो फर्स्ट आपका इंटरवल था 43.5 टू 47.5। तो 43.5, ये 40 टू 45 है ना, ये 40 टू 45 का इंटरवल है। ठीक है, ये ठीक है, मैंने ऐसे लाइन लगा दी है ऊपर। ये ऐसे ही इंटरवल्स लेने हैं आपने। तो 40 और 45, ये 5 का डिफरेंस है, इसके इन बिटवीन ही 43.5 आएगा। तो 43.5 आएगा आपका 2, 2, 4, 2, 6 एंड 7 बॉक्सेस छोड़ के। स्मॉल जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस छोड़ के, क्योंकि अपना 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 kg है ना। 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 kg है। तो इसके हिसाब से 1 बॉक्स क्या होगा, 1/10 kg। और अगर हम 2 बॉक्सेस लें तो वो हो जाएगा 2/10, दैट इज 2 बॉक्सेस का हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 10 बॉक्सेस 5 kg है ना, 10 बॉक्सेस को 5 kg लिया है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5/10 kg। अगर 2 बॉक्स को लेंगे तो डैट इज 1 kg। मतलब 2 छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो 1 kg के इक्वल हैं आपके। तो उसी हिसाब से आप 43.5 कहाँ आएगा फिर, 7 बॉक्सेस लेंगे आप, है ना। 43, 40 के बाद 7 बॉक्सेस और लोगे, तो डैट इज 43.5। और उसके बाद डिफरेंस है 43.5 टू 47.5, कितना डिफरेंस है, 4 का। 4 का डिफरेंस मतलब छोटे छोटे 8 बॉक्सेस। तो आप 8 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके ऐसे रेक्टेंगल बनाते जाओगे। ठीक है, क्योंकि अपना इंटरवल है 43.5 टू 47.5, 4 का डिफरेंस है ना। तो 4 का डिफरेंस मतलब 4 kg मतलब 8 बॉक्सेस, क्योंकि 5 kg 10 बॉक्सेस है ना, 5 kg 10 बॉक्सेस हैं। तो 4 kg 8 बॉक्सेस ही हुए फिर। तो आपने 8 बॉक्सेस छोड़ के ऐसे इंटरवल्स लेते जाना है। तो 8 बॉक्सेस छोड़ के रेक्टेंगल बनाते जाओ। ठीक है, लास्ट वाला इंटरवल आएगा आपका 63.5 टू 67.5। तो मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी है 37। ठीक है, 37 तक फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम हाइट वाली रेक्टेंगल को, लेफ्ट कॉर्नर को नेक्स्ट वाले लेफ्ट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर को प्रीवियस वाले राइट कॉर्नर से ज्वाइन करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बिल्कुल नीचे लेके जाओ, तो ये एग्जैक्टली आपको मोड मिलेगा यहाँ पे 53। ठीक है, अगर आप इसी हिसाब से इंटरवल्स लोगे, 8 बॉक्सेस छोड़ के आपके रेक्टेंगल बनेंगे, तो मोड आपको एग्जैक्टली 53 नजर आ जाएगा। ठीक है, मोड इज 53। तो ये थे आपके 16 तक सम्स, और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे नेक्स्ट इसकी और कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो अपना चैप्टर नंबर 22 होता है कंप्लीट। फिर मिलेंगे मैथमेटिक्स का मीनू में। टिल देन, बाय बाय बच्चों।